इसलिए हमारे ज्ञानियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो। एक मुनिराज का एक घर में आहार हुआ। आते समय बाहर रखा हुआ एक 9 लखा हार वो कमंडल में रख करके ले आए। यहां आने के पश्चात उस 9 लखा हार के प्रति उनके मन में बड़ी आसक्ति रही। कमंडल को एकदम उन्होंने पास संभाल करके बैठे, सामायिक भी साथ साथ की, कोई उठा के ना ले जाए, इतना उस पर लगा हो रहा। यहां पर इसके घर में आहार हुआ था। उन्होंने देखा कि 9 लखा हार गायब है, कहां चला गया। शेख ने कहा, घर में कौन आया था? बोले कोई नहीं। बोले कोई तो आया होगा। बोले महाराज आए थे हार के लिए। बोले पक्का कोई ले गए? तो कोई नहीं आया, वो आए, मैं जाता हूं। शेख जंगल गया। इस बीच मुनिराज जंगल आदि से निवृत्त हो चुके थे। जो भोजन का असर था वो खत्म हो गया था। वो कमंडल से हार निकाल करके सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके आया, मेरे पास राजपाट था, वैभव था, सब था, और मैं छोड़ के आया, आज मैं उठा करके क्यों लाया? इसकी मुझे जरूरत क्या है? इतने में सेठ खोजते खोजते वहां पहुंचा। मुनिराज हार को सामने रख करके सोचे, मुनिवर प्रणाम, ये 9 लखा हार मेरा और आपके सामने कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूं कि 9 लखा हार तेरा और मेरे सामने कैसे? बोले समझा नहीं स्वामी। बोले वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं भी समझा नहीं। बोले मेरा हार आपके सामने, मुनिराज कहते तेरा हार मेरे सामने, ये कैसे? बोले आप लाए होंगे। हाँ लाया तो मैं हूं, पर लाया क्या और कैसे लाया ये तो मुझे समझ में आना चाहिए। मैं लाया हूं ये मैं खुद कह रहा हूं, कमंडल में रख के लाया हूं ये मैं खुद कह रहा हूं, पर क्यों लाया हूं ये मैं सोच रहा हूं। शेठ जी एक बात बताओ। गुरुदेव बोलिए क्या बात? आपका व्यापार क्या है? आपका धंधा क्या है? धंधा क्या है? सोने चांदी का काम करता हूं। बोले उसमें? बोले सब चोरी चकारी का माल खरीदता हूं। तो बस ये हार तुम ले जा सकते, जैसा खाओ अन्न। चोरी चकारी की खरीदी से लाया गया अन्न यदि मैंने ग्रहण किया है और खाने के बाद यदि तुम्हारा 9 लखा हार उठाने का मेरे भाव आ गए तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं, तेरे भोजन का दोष था, इस कारण से ऐसा हो गया। अब समझ में आ गया कि मैं लेकर के क्यों आया। जिसे मैं छोड़ करके आया हूं उसे मैं लेकर के आया। बात क्या हुई? बात एक थी, परिणामों में विशुद्धि का होना जरूरी है, दाता के भी और पात्र के। भोजन का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र जी में कहते, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा। क्या कहा? विधि, किस विधि से दिया जा रहा है? विधि से दिया गया आहार लेने वाले के विधान को बदल देता है, संविधान को बदल देता है। देने वाले के विधान को बदल देता है, देने वाले के संविधान को बदल देता है। विधि इतनी महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हें देने की विधि नहीं आती है तो तुम्हें पहले आहार देने की विधि सीखनी चाहिए, उसके बाद देना चाहिए। आज की तारीख में तो 2 दिन दुपट्टा पहनो, शुद्धि नहीं आए तो वहीं सामने वाला बुलवा दे, काय की शुद्धि बोलते बोलते काय की शुद्धि बोल दो। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होती शुद्धि, कैसे दिया जाता है आहार, पता ही नहीं है।
विधि ज्ञात न होने की वजह से दिया गया दान भी हमारे विधान को बदल नहीं पाता है। पहली बात, विधि द्रव्य क्या दिया जा रहा है, कितने पदार्थ तुमने चौके में तैयार किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस शुद्धि के साथ तुमने तैयार किए ये महत्वपूर्ण है। चौका भरा पूरा रहे, ये जो सोच है ना ये एकदम घटिया है। चौका शुद्ध रहे, प्रत्येक द्रव्य शुद्धि के साथ प्राप्त हो। शुद्धि के साथ यदि दूध नहीं मिल पाया आज तो कोई बात नहीं, दूध दोगे तभी आहार होगा, ऐसा नहीं है। शुद्धि के साथ आज घी नहीं मिल पाया तो मत लो, बिना घी का दे दो भाई, चलेगा, लेकिन अशुद्ध मत, क्योंकि ये सब का सब श्रावक के हाथ में है और हम इस बात को भूल जाते हैं। सब कुछ ले आओ, जो जैसा मिले वो ले आओ, शुद्धि का ख्याल रखना। चार चीज भी ढंग से बना करके रखोगे ना तो शुद्ध होगा, तो साधु का आहार तो निरंतराय होगा ही, लेकिन परिणामों में जो विशुद्धि रहेगी बस वही भोजन करके आज तो आनंद आ गया साहब। पिड़ावा से मैंने विहार किया था और डोला गया। डोला से विहार करके मैं कड़ौदिया करके गांव से आया, छोटा सा गांव, जहां पर मिलने के नाम पर बाजार में हरी मिर्ची भी नहीं मिलती। आदमी वहां ले, चौका लगा, देखना है, चौका लगा, मैं आहार के लिए गया, उसके घर में सिर्फ रोटी, उबली हुई तुअर की दाल और चावल। हमारे साथ जो लोग थे वो देख कर कैसे आहार क्या हो, उनने कहा कि भाई हरी मिर्ची दे दो, बोले नहीं, बोले नींबू दे दो, बोले नहीं, ये दे दो, बोले नहीं, लगा कि आज तो गए काम। मैंने यानी कि मैं आज भी याद करके तुम्हें संस्मरण सुना रहा हूं। रोज मैं आहार करता हूं, लेकिन उस आहार जैसा मैंने आहार कभी किया। इतनी स्वादिष्ट दाल, इतना अच्छा हुआ भोजन, आनंद से भरा पूरा आहार हुआ मेरा बढ़िया आनंद से के साथ। मैंने रोटियां ली, चावल लिया और बैठ गया। मेरे साथ वाले जो मेरे, तुम आज यहाँ वहां मत खाना, जिंदगी में आज बोलेगी ना भी तुमको कि भैया यहाँ खाना, और खा के देखना, तुमको भी लगेगा। आज भी अभी फोन लगा के पूछना प्रमेश सागर जैसे, वो कहेंगे कि मैंने ऐसी दाल और ऐसी रोटी कभी नहीं खाई। आज भी अभी फोन लगा पूछ लो, अद्भुत था। बस वही लगता है कि सबरी के बेर में यदि राम को स्वाद आ रहा है ना तो बेर का स्वाद नहीं, सिर्फ प्रेम का स्वाद होता है। बस वही स्वाद जो है वो आनंद से भरा पूरा होता है। तुमको लगता है स्वादिष्ट बना के खिलाएंगे और बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं, प्रेम मिला करके खिलाओ तो जो आनंद होगा ना वो अद्भुत होगा। ऐसे एक चौका लगा था मांगूर में, कर्नाटक में ना मांगूर, एक बूढ़ी माँ, मैं पायसागर जी महाराज के समाधि स्थल है मांगूर क्षेत्र में रुका हुआ था और उसका चौका था गांव, वहां आहार के लिए मैं गया। अरे बाप रे बाप, मैं तो आज भी उस माँ को देखता हूँ, सफेद बाल, बिल्कुल बूढ़ी महिला, चौका लगा रखा है, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि वो सबरी की तरह ही। उसके यहाँ भी ऐसा अद्भुत मैंने आहार किया
आहार करने के पश्चात वैसे ही सोनू को भी पता है, मैंने कहा था बेटा कुछ मत करना है, आज क्या खा कर क्या रखा, आज भी वो याद आता है, एकदम सिंपल, लेकिन उसमें प्रेम मिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या मिला होना चाहिए? वो होता है तो अद्भुत होता है, उसके स्वाद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज पूरी रामायण में सिर्फ सबरी के बेरों का स्वाद है। कहां है वहां जनक के द्वारा किया गया आतिथ्य और कहां परोसे गए वो 56 भोग की चर्चा? सबरी के बेर, ऐसा प्यारा प्रसंग जो सिर्फ मुख को ही नहीं जीवन को स्वादिष्ट कर देता है, स्वाद से भर देता है। प्रेम में वो ताकत है, प्रेम में वो मिठास है, प्रेम में वो स्वाद है, तो स्वाद किसी चीज में नहीं। बस बात मैं जो आपसे कर रहा हूं, भोजन में, आहार में कितनी चीजें बनाई गई ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी शुद्धि के साथ बनाई गई ये महत्वपूर्ण है। तो विधि, द्रव्य, दात्री, दाता, दाता कितने अच्छे भावों से दे रहा है, उसके भीतर देने में उमंग है या नहीं है। इसलिए दाता के लेने वाला तो गुणवान हो ही, देने वाला भी गुणों से संपन्न हो।